लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5, लिटिल बेंजामिन। तो क्या है, ये एक गोल्डन फैमिली, मतलब फैमिली का नाम है गोल्डन, उसकी कहानी है। वो बहुत खुश हैं एक बच्चे के अराइवल पे। उनके घर में एक छोटा बच्चा है और उन्होंने वो बच्चा अपने घर के दरवाजे पे उसे पाया है और उसका स्वागत किया है। आई थिंक किटी वॉन्ट्स टू कम इन, सेट मदर गोल्डन। मदर गोल्डन जो है, मदर है जो उस फैमिली की, वो बोल रही है कि लगता है किटी अंदर आना चाहिए। किटी में भी यहाँ कैट को रेफर किया जा रहा है। आई हियर हिम क्राइंग समवेयर, वॉन्ट यू गो एंड लेट हिम इन एडम। कि मुझे लग रहा है कि वो कहीं रो रही है आसपास, क्या तुम उसे जाके अंदर नहीं ले आओगे एडम। तो एडम लेट डाउन हिज बुक एंड वेंट आउट। एडम ने अपना बुक रखा और बाहर चला गया। द होल फैमिली लुक्ड अप चीयरफुली, एक्सपेक्टिंग टू सी अलादीन देयर पेट कैट। तो पूरी फैमिली खुश हो गई और उन लोगों को लग रहा है कि उनका जो पेट कैट है, जिसका नाम अलादीन रखा है उन लोगों ने, उसे देखने को खुश हो गए कि शायद आने वाला है। देयर वॉज अ पॉज एंड देन एडम केम बैक विद अ वाइट स्केयर्ड फेस। थोड़ी देर के बाद एडम अंदर आया, लेकिन एकदम चेहरा पेल हुआ, एकदम सुध-बुध गया हुआ, डरा हुआ। ही लुक्ड एट हिज फादर विदाउट स्पीकिंग। कुछ बिना बोले वो फादर की तरफ अपने देखने लगा। तो क्या लगता है एडम ने क्या देख लिया होगा ऐसा जो इतना डर गया। हम देखते हैं कहानी में आगे। व्हाट इज द मैटर माई सन, आज फादर गोल्डन। तो फादर ने बोला कि क्या बात है बेटा। द कैट इजंट देयर, द कैट इजंट देयर सेड एडम, इट्स अ बास्केट फादर। तो एडम ने क्या बोला कि बिल्ली नहीं है वहाँ तो एक बास्केट पड़ी हुई है। A long basket with something white inside and it's crying. बोलता है एक लंबी सी बास्केट है, थोड़ी लंबी जैसी, और उसके अंदर कुछ वाइट जैसा रखा हुआ है और जो रो रहा है। ओ माई गॉड, सेड मदर गोल्डन। तो मदर गोल्डन ने एकदम से बोला कि अरे भगवान, ये क्या है। एंड शी वॉज आउट ऑफ द डोर इन अ फ्लैश, और बोलते ही फटाक से वो दरवाजे पर पहुंच गई। द चिल्ड्रन ऑल्सो रैन टूवर्ड्स द डोर बट वर मेट बाय मदर गोल्डन रिटर्निंग। बच्चे भी दौड़े उस साइड, मम्मी जिधर गई, लेकिन रास्ते में ही मिल गई उनको मम्मी आते हुए। इन हर आर्म्स वॉज अ लॉन्ग बास्केट इन विच वॉज इंडीड समथिंग वाइट एंड फ्लफी दैट क्राइड। और उनके हाथ में क्या था, वो जो बास्केट था बाहर पड़ा, वो हाथ में लेके वो रिटर्न हो रही थी अंदर घर के, और उसके अंदर कुछ वाइट जैसा पड़ा हुआ था, एकदम मुलायम मुलायम फ्लफी जैसा, जो कि रो रहा था। अ बेबी, एक्सक्लेम्ड फादर गोल्डन। पापा ने बोला अरे एक बच्चा है ये तो। मदर गोल्डन लिफ्टेड द चाइल्ड आउट। मम्मी ने उस बच्चे को बाहर निकाला बास्केट से। द बेबी स्टॉप्ड क्राइंग एंड लुक्ड अप एट हर फेस। बच्चा रोना बंद कर दिया और उसके चेहरे को देखने लगा। माई हार्ट, सेड मदर गोल्डन, कम हियर चिल्ड्रन। मतलब ओ मेरा बच्चा, ऐसा करके मम्मी प्यार कर से बोलती है, तो वैसे ही बोल ली मम्मी, और इधर आओ बच्चों। द गर्ल्स बेंट फॉरवर्ड ईगरली। तो घर में जो बच्चियां थी उनकी, वो बहुत बहुत मतलब बहुत इंटरेस्ट लेके वो देखने लगी आगे। लुक एट दिस, लुक एट इट्स लिटिल हैंड्स, मर्मर्ड मैरी। तो मैरी बोलती है कि अरे इनके इसके छोटे छोटे हाथ देखो। धीरे धीरे बुदबुदाई वो, मर्मर्ड मतलब धीरे धीरे बोलना, इस तरह से मुंह में ही आवाज़ रह जाए, धीरे धीरे बुदबुदाना। देयर लाइक पिंक शेल्स ओनली सॉफ्ट। अरे ये तो एकदम मतलब मुलायम बिल्कुल है, गुलाबी गुलाबी शेल्स की तरह। ओ सी इट मूव्स देन रुथ। बोला कि यार ये देखो, इसको हिलाते भी है। रुथ नाम है एक बच्चे का। शी कॉट हर सिस्टर्स आर्म इन अ सडन मूवमेंट ऑफ डिलाइट। और एकदम से बोलते हुए अपने बहन का हाथ पकड़ के बोलती है, अरे देखो ये तो इसकी उंगलियां हिलती भी है। मदर गोल्डन वॉज एग्जामिन द बेबीज क्लोथ। और मम्मी क्या कर रही थी, उसके कपड़े वगैरह देख रही थी बच्चे के। हियर्स अ नोट, वो ढूंढ रही थी कि कुछ कहीं मिल जाए, तो एक नोट मिला। शी ओपन अ फोल्डेड पेपर एंड रेड अ फ्यू वर्ड्स रिटन इन अ रफ हैंड। वो एक मोड़ा हुआ पेपर निकाला उन्होंने और कुछ ऐसा लिखा हुआ था सिंपली वहाँ पर कुछ वर्ड्स। हिज मदर इज़ डेड, हिज फादर इज़ अ वेस्टर। तो उस नोट में ऐसा लिखा हुआ था कि उसकी माँ मर चुकी है और पिता जो है उसका कोई काम का नहीं है। द क्वेश्चन इज, सेड फादर गोल्डन, व्हाट शैल वी डू विद हिम। पापा जो फैमिली के थे उन्होंने बोला यार ठीक है, लेकिन यहाँ सवाल है कि इस बच्चे का हम करेंगे क्या। देयर आर प्लेसेस लाइक ऑर्फनेजेस अराउंड, यू हैव ऑलरेडी गॉट 5 चिल्ड्रन टू टेक केयर ऑफ।
आसपास अनाथालय भी है, वहाँ भी बच्चे को रखा जा सकता है, और यहाँ तो तुम्हें खुद तुम्हारे 5 बच्चे हैं, उनको देख रेख करना है। अब क्या हो, सब सुन रहे थे। ओ वी कुड हेल्प, क्राइड मैरी। आई कुड वॉश एंड ड्रेस हिम, आई नो आई कुड, एंड आई वुड जस्ट लव टू। तो बच्चे भी बहुत इंटरेस्ट लेने लगे कि वो बोली, मैरी जो है वो चिल्ला के थोड़ा बोलती है कि अरे मैं हेल्प कर सकती हूँ, थोड़ा रोते हुए और थोड़ा मजबूरी से इस तरह से, और मैं आपको हेल्प करूँगी इसके कपड़े धोने में और उसको ड्रेसअप करने में, और मैं जानती हूँ मैं कर लूँगी और मुझे बहुत मज़ा आएगा करने में। सो कुड आई, सेड 12-year-old रुथ। तो रुथ ने भी बोला कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ इस तरह से तो हेल्प। वी वुड टेक टर्न्स मैरी एंड आई। हम दोनों अपना टर्न बदलते रहेंगे, मैरी और मैं, आपकी हेल्प करने में। डू लेट्स कीप हिम मदर। तो मम्मी को बोल रहा है कि चलो हम इसको रख लेते हैं मम्मी। In 5 minutes, Mother Golden was feeding the child some warm milk with a spoon. और 5 मिनट के अंदर मम्मी जो है उसे गर्म दूध पिला रही थी चम्मच से। The boys were now close at her knee and watched the process with eager eyes. अब जो बच्चे हैं वो, घर के बच्चे जो है वो बड़े इंटरेस्टिंग वे में देखे जा रहे थे सब। See him grab the spoon, said Joseph. Isn't he strong? Can he टॉक मदर? तो जो जोसेफ नाम का बच्चा है उनके घर में, वो बोलता है देखो देखो उसे चम्मच भी पकड़ रहा है, और कितना मजबूत है ये, मजबूत नहीं है काफ़ी इस तरह से स्ट्रॉन्ग बच्चा है, क्या वो बातें कर सकता है मदर? जोसेफ यू चकल हेड, सेड एडम। तो एडम बोलता है कि जोसेफ तुम तो बुद्धू राम हो, हु वॉज 16 एंड न्यू मोस्ट थिंग्स। तो एडम जो कि सबसे बड़ा था वो बोलता है, 16 साल का बच्चा था, सबसे बड़ा था और ज़्यादातर चीज़ें जानता है, कि तुम बुद्धू हो। हाउ कैन ही टॉक व्हेन ही हैज़ेंट गॉट एनी टीथ। वो बातें कैसे कर सकता है जब उसके टीथ ही नहीं है। बेबी हैज़ गॉट अ टूथ टू एडम, मदर गोल्डन सेड। बच्चे को दांत आ गए हैं एडम, मम्मी ने कहा। आई फील इट प्रिकिंग थ्रू द गम दिस मिनट, मैं उसे फील कर पा रही हूँ। आई वॉज थिंकिंग, मदर गोल्डन सेड ईगरली, इट वुड बी द बेस्ट टू कीप हिम थ्रू हिज टीथिंग एंड स्टमक ट्रबल्स एंड गिव हिम अ गुड स्टार्ट इन द वे ऑफ प्रॉपर फूड एंड नर्सिंग। मम्मी ने बोला अच्छे से कि मैं सोच रही थी कि बेस्ट टू कीप, मतलब इसे रख लेना ही अच्छा होगा, इसके दांत भी आ रहे हैं और इसके पेट वगैरह भी ख़राब हो सकता है बच्चे का, मतलब इसका ध्यान रखने के लिए हमें रख लेना इसे चाहिए अच्छा। हम उसके खाने को और देखभाल करने के लिए एक अच्छा स्टार्ट दे सकते हैं। चिल्ड्रन व्हाट डू यू से, आस्क्ड फादर गोल्डन। यू आर ओल्ड इनफ टू हैव योर से, इवन द यंगेस्ट ऑफ यू। तो पापा ने बच्चों से पूछा कि आप लोग क्या चाहते हो बेटा, आप लोग इतने बड़े हो गए हो कि अपनी बातें रख सकते हो। ओ कीप हिम शाउटेड द 3 यंगर चिल्ड्रन। तो 3 जो छोटे छोटे बच्चे थे वो बोले कि उन्हें रख लेते हैं। एडम एंड लैम्वेल एक्सचेंज अ ग्लैंस। एडम और लैम्वेल एक दूसरे को देख के ऐसे बोल रहे हैं। तो आई गेस ही वुड बेटर स्टे फादर, सेड एडम। एडम ने बोला कि हाँ पापा ऐसे रख लेते हैं। आई थिंक सो टू, सेड लैम्वेल, एंड बोथ गिव समथिंग लाइक अ साई ऑफ रिलीफ। तो लैम्वेल ने भी बोला हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, और दोनों ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली कि पापा मान गए। देन दैट्स सेटल्ड, सेड फादर गोल्डन, सपोजिंग दैट नो ऑब्जेक्शन टर्न्स अप। तो ठीक है, बात फिक्स हो गई, रख लेते हैं उसे, और ये सोच के कि आगे जाके कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों की तरफ से। नेक्स्ट थिंग इज व्हाट शैल वी कॉल दिस चाइल्ड। अब बोल रहे हैं, फादर बोल रहे हैं कि अब ठीक है सब हो गया, लेकिन अब ये बात है कि अब इस बच्चे को नाम क्या दें, हम क्या कह के बुलाया जाए बच्चे को। ऑल आइज वर फिक्स्ड ऑन द बेबी। तो सब लोग बच्चे को देखने लगे। हु नाउ सैट थ्रोन्ड ऑन मदर गोल्डन्स नी। अब क्या मस्त एकदम सिंहासन की तरह अपने मदर गोल्डन के घुटनों पे बैठ गया था बच्चा। बैठ गया था मीन्स उसको बिठा रखा था मम्मी ने। इट वॉज अ प्रिटी पिक्चर, द रोजी डिम्पल्ड क्रिएचर, द येलो फ्लॉस ruffled all over his head, his sweet little mouth open in a beaming smile.
Smiling back at him, Mother Golden's calm face in its frame of silver hair and Father Golden in his big leather chair. तो बड़ा अच्छा लग रहा था, सब बैठे हुए थे वहाँ, बड़ा अच्छा लग रहा क्योंकि वो बच्चे का चेहरा जो तो बहुत अच्छा दिख रहा था, गुलाबी गुलाबी, उसके बाल भी काफ़ी कर्ली रफल मतलब इधर उधर बिखरे हुए सुंदर दिख रहा था, उसके छोटे छोटे चेहरे पे एकदम खिलता हुआ स्माइल था। और उसकी मम्मी उसे देख के, मम्मी का भी बहुत सिल्वर काम मतलब उनके वाइटिश थोड़े बाल थे, इसलिए उसको इस तरह से एक्सप्रेस किया जा रहा है सेंटेंस में। और सब आराम से शांति से बैठे होते हैं। फादर जो है वो लेदर की चेयर पे आराम से बैठे हुए थे। द 5 चिल्ड्रन विद देयर सोबर फेसेस लिट अप विद अनयूजुअल एक्साइटमेंट। अब जो 5 बच्चे थे सब बहुत खुश हो गए। अघू मतलब कभी बच्चे को सुना है आपने? इन्हें गगल मतलब ऐसे बच्चे करते हैं ऐसे जब बोलना नहीं सीखते हैं तो उनकी गले से इस तरह से आवाज़ आती है। ही सेज हिज नेम गू अनाउंस्ड जोसेफ एंड एवरीवन लॉक्ड। अब जोसेफ जो छोटा बच्चा था बोले यार वो अपना नाम बोल रहा है गू, इस तरह, और सब हंसने लगे। वी वुड बेटर गिव द चाइल्ड अ सुटेबल नेम मदर सेड एडम। तो एडम बोला कि मम्मी चलो इसका अच्छे से नाम एक रख देते हैं। ओ कॉल हिम आर्थर। तो किसी ने बोला कि ठीक है जिसका नाम आर्थर रखते हैं। दूसरा कोई बोलता है बिल, तीसरा बोलता है रिचार्ड, चौथा बोलता है चार्ली और फिफ्थ कोई बोलता है रेगनाल्ड। क्राइड द चिल्ड्रन। सब लोग अपना अपना नाम रखने लगे अलग अलग। आई डू लव अ बाइबल नेम सेड मदर गोल्डन। ये सब बाइबल के ही नेम्स अलग अलग। तो मम्मी ने बोला कि ठीक है मुझे भी बाइबल का ही नाम पसंद है। ऑल आवर ओन चिल्ड्रन हैव बाइबल नेम्स। हमारे सारे बच्चों के बाइबल के ऊपर ही नेम है। लेट अस नॉट कट द लिटिल स्ट्रेंजर ऑफ फ्रॉम दिस प्रिविलेज। चलो इस बच्चे का भी नाम उसी हिसाब से रखते हैं। ये पुण्य इसके ऊपर भी क्या मतलब इसको क्यों अलग रखा जाए। लैम्बल डियर यू वर नेम्ड आफ्टर अ किंग सेड मदर गोल्डन। लैम्बल को मम्मी ने बोला कि तुम्हारा नाम एक राजा के ऊपर रखा गया। ही वॉज अ गुड बॉय टू हिज मदर एंड सो आर यू। वो राजा जो है वो अपने मम्मी के लिए बहुत अच्छा बेटा था और वैसे ही तुम भी हो। ब्रिंग द बाइबल एंड लेट अस सी व्हाट इट्स ओपन एट। चलो बाइबल लाओ और हम देखते हैं कि वो किसके ऊपर नाम खुलता है। जोसेफ यू आर द यंगेस्ट यू शैल ओपन इट। तो जोसेफ को मम्मी कहती है कि तुम सबसे छोटे हो, चलो तुम खोलो इसको। जोसेफ ओपन द ग्रेट ब्राउन लेदर बाइबल एंड क्लोजिंग हिज आइज laid his hand on the page, then looking down he read। जोसेफ ने बड़ा सा वो बाइबल लेके आया, अपनी आंखें बंद करी और हैंड रखा बाइबल के ऊपर और उसने पेज खोला और फिर वहाँ जो लिखा हुआ था वहाँ पढ़ने लगा। देयर इज लिटिल बेंजामिन देयर रूलर एंड द प्रिंसेस ऑफ जूडा देयर काउंसिल द प्रिंसेस ऑफ जेबुलून एंड द प्रिंसेस ऑफ नेफ्थली। तो वहाँ पर उस पेज पर ऐसे ऐसे नाम आए। लिटिल बेंजामिन आया नाम, फिर जूदा, फिर जेबुलून और नेफ्थली। तो जेबुलून एंड नेफ्थली आर डिफ़िकल्ट नेम सेड मदर गोल्डन। तो मदर ने अपना पक्ष रखा कि जेबुलून और नेफ्थली जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट नेम है, कठिन नेम है। बेंजामिन शैल बी दिस चाइल्ड्स नेम। तो मम्मी ने अनाउंस कर दिया भाई इस बच्चे का नाम हम बेंजामिन रखेंगे, लिटिल बेंजामिन, छोटा बेंजामिन, लिटिल बेंजामिन। द लॉर्ड ब्लेस एंड कीप हिम। और मम्मी ने उसको आशीर्वाद दिया।